उस दयालु महिला ने एक गर्भवती महिला की मदद और उसे अपने घर ले आई, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल वही गर्भवती महिला उसे बेरहमी से घर से बाहर धक्का दे देगी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक नशे में धुत आदमी वहाँ आ पहुंचा। उसने उसे अपनी पत्नी समझ ली और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अपनी जान देकर इसकी भरपाई करो। पर जो औरत खुद बच्चे को जन्म देने वाली हो वो कैसे भाग पाती। जल्द ही भागने का कोई रास्ता न मिलने पर उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया और वो चट्टान से नीचे गिर। उधर उस आदमी के ससुर ने उसे ढूंढ निकाला और पूछा, क्या तू वाकई एक औरत के लिए अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। जैसे ही वो ये कबूल करने ही वाला था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, उसी वक्त उसके एक आदमी ने आकर बुरी खबर। वो भागते हुए उस चट्टान तक पहुंचा, लेकिन वहाँ सिर्फ वही कंगन मिला जो उसने कभी अपनी पत्नी को दिया। और ये सब देख रही थी वही कपट्टी गर्भवती महिला जिसने पूरी ये साजिश रची। फिर उसने अपनी ही बेटी को उस आदमी के घर के बाहर छोड़, जैसा उसने चाहा था। उस आदमी ने उस बच्ची को ऊपर वाले का तोहफा समझकर उसे अपनी बेटी मान लिया और उस पर सारा प्यार लुटा दिया। वो महिला भी उसी घर में एक नर्स की तरह रहने लगी, बिना इस बात का पता चले कि उसकी असली पत्नी अभी जिंदा है और उसने एक बेटी को जन्म भी दिया है। लेकिन दिमाग में जमे खून के थक्के के कारण वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। सालों से वो सिर्फ कुछ नेक दिल लोगों की मदद और अपनी बेटी के मांगे हुए टुकड़ों से ही जिंदा। उस दिन छोटी बच्ची सड़क पर भीख मांग रही थी, तभी उसकी नजर एक जनरल जैसे दिखने वाले अमीर आदमी पर पड़ी। वो तुरंत समझ गई कि ये कोई बड़ा आदमी है और उत्साह से उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन तभी एक दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और उस पर ब्रेड चुराने का आरोप लगाया। लड़की ने समझाया कि उसने सिर्फ जमीन से उठाया था, लेकिन दुकानदार उसकी बात मानने को तैयार नहीं। वो आदमी बीच में आ गया। उसने दुकानदार को डांटा और उसे रोक दिया, लेकिन उसकी बेटी बोली, चोरी करने वाले को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। डर के मारे लड़की घुटनों के बल गिर गई और माफी मांगने लगी। आदमी ने जल्दी से उसे उठाया और उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। तभी एक पड़ोसी ने बताया, उसका नाम बाओ बाओ है, उसका कभी कोई पिता नहीं था और उसकी माँ एक पगली जैसी है जिसका वो खुद ध्यान रखती है। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाने वाला था उसकी बेटी ने जानबूझकर बात बदल दी और कहा, पापा चलो पहले खाना खाते हैं। वहीं उस आदमी ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उस बच्ची को जूते और ब्रेड दी जाए। खुश होकर बाओ बाओ दौड़ा ताकि अपनी माँ को ढूंढकर साथ में खाना खा सके। लेकिन जब उसकी माँ उठी उसने सामने उसी आदमी को देखा और उसे देखकर एक जानी पहचानी सी अनुभूति। वो इतना भावुक हो गई कि उसका नाम पुकारते हुए चिल्ला। उसे यह तक ध्यान नहीं रहा कि सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। वो सीधे टकरा गई। बाओ बाओ डर के मारे सब कुछ छोड़कर वहीं जम। उस आदमी ने आवाज सुनी और वहाँ जाने को हुआ, लेकिन उसकी बेटी ने उसे रोक लिया। लड़की हर गुजरने वाले से अपनी माँ की मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार एक घोड़ा गाड़ी वाला रुका और उन्हें अस्पताल ले गया। यहीं से जनरल की दोबारा मुलाकात अपनी पत्नी और बेटी से। अस्पताल में कई दिनों तक माँ का इलाज चलता रहा। इसी बीच बाओ बाओ को याद आया कि उसने रास्ते में सारा पैसा खो दिया था। उसे उस अच्छे आदमी की याद आई और वह इधर उधर पूछती हुई जनरल के घर तक पहुंच, लेकिन वहाँ पर उस निर्दयी आया ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश। उसी समय जनरल वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें बताया कि उसका पैसा गुम हो गया, इसलिए वह उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई है। अगर वह चाहे तो वह काम करके उसका कर्ज चुका सकती, लेकिन आया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब उसे लगा कि जनरल की बेटी को भी बाओ बाओ पसंद नहीं, तो उसने अपनी बेटी के लिए बदला लेने का फैसला कर लिया। उसी वक्त लड़की की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो उसकी माँ की ही तस्वीर। वो उसे करीब से देखना चाहती, लेकिन आया ने जानबूझकर तस्वीर नीचे गिरा दी और इसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से एक कंगन लड़की की पैंट में डाल दी। फिर वो भागती हुई जनरल के पास पहुंची और लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा। शर्म से लड़की ने तस्वीर उठाई, लेकिन उसकी उंगली कट गई। तभी जनरल वहाँ पहुंचे। टूटी हुई तस्वीर देखकर वो भावुक हो उठे। उन्होंने लड़की से उसकी माँ का नाम पूछा और जब नाम सुना वो चौंक गए। वो नाम उनकी अपनी पत्नी का। आया ने तुरंत कहा, सर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, आपकी पत्नी को तो दफना दिया गया था, वो अब जिंदा कैसे हो सकती है। फिर उसने ये भी जो इस लड़की ने जरूर पहले से सब पता किया होगा ताकि जानबूझकर आपसे नजदीक आ सके।